एक गांव में सुरेंद्र नाम का एक किसान रहता था। उसके पास अपनी एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वो तरह तरह की सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। सुरेंद्र बड़ा ही मिलनसार था और जरूरत पड़ने पर वो जितना हो सकता था हर किसी की मदद करने के लिए भी तैयार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और उसके माता पिता थे। कभी कभी जब खेतों में लगी हुई उसकी सब्जियों को कीड़ा लग जाता तो वो परेशान हो जाता, क्योंकि उसकी आमदनी पर इसका बहुत असर पड़ता और वो समय उसके परिवार के लिए बड़ा ही कठिनाइयों भरा होता था। इस बार भी सुरेंद्र के साथ ऐसा ही होता है। वो खेत में जब जाकर देखता है तो उसकी सब्जियों को कीड़ा लगा हुआ था। हे भगवान, फिर से सब्जियों को कीड़ा लग गया है। इतनी दवाई डालता हूँ, इतना खाद डालता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी सब्जियों पर कीड़ा लग जाता है। कितना नुकसान हो गया है। सब्जियां खराब हुई सो अलग, अब कीड़े मारने की दवाई लानी पड़ेगी वो अलग। वो अपने खेत में लगी हुई तरह तरह की सब्जियों को ध्यान से देखने लगता है। उसकी खेत में घिया, तोरी और कद्दू की बेल लगी हुई थी, जिसमें घिया पर तो इतना कीड़ा लगा हुआ था कि सुरेंद्र गुस्से में सारी घिया की बेल अपने खेत से हटा देता है। और शाम को जब वो घर आता है, कहाँ रह गए थे जी? इतनी देर तो तुम कभी नहीं लगाते। तुम्हें पता है, बाबूजी के सीने में दर्द उठा। वो तो शुक्र है कि अजय घर पर था। मैंने डॉक्टर को बुलवा लिया। क्या कह रही हो? अब कैसी तबीयत है बाबूजी की? अभी आराम कर रहे हैं। माँ जी देख रही हैं उन्हें। डॉक्टर पूरे 500 लेकर चला गया। कोई बात नहीं, बाबूजी तो ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है। पर तुम ठीक दिखाई नहीं दे रहे। क्या हुआ है जी? क्या बताऊं पुष्पा, इस बार भी फसल में कीड़ा लग गया। घिया की तो मैं सारी बेल उखाड़ कर फेंक आया हूं। बाकी सब्जियों का क्या हाल है वो कल जाकर देखूंगा। फिर वो अपने बाबूजी का हालचाल पूछने लगता है। रात को सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। बाबूजी को सुरेंद्र बता देता है कि खेतों में कीड़ा लग गया है। बेटा, अब किसान है तो ये सब तो देखना ही पड़ेगा, और आज मेरे ऊपर भी पैसे लग गए। कैसी बातें कर रहे हो बाबूजी? हारी बीमारी तो लगी रहती है, बस आप सही सलामत हमारे साथ रहो। सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं। पुष्पा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और उसकी सास अपने पति की देखभाल करने लगती है। उधर सुरेंद्र खेतों में जाकर सब्जियों का हाल देखने लगता है कि तभी पास के खेत वाला किसान उसके पास आता है। अरे भैया, इस बार भी तुम्हारी फसल को कीड़ा लग गया। तुम भी हमारी तरह कोई और खेती क्यों नहीं कर लेते हो? हर बार सब्जी लगाते हो और इनमें कीड़ा भी लग जाता है, फिर हमें भी अपने खेतों की चिंता होने लगती है। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारी तरह बड़े बड़े खेत जो नहीं है मेरे पास। मैं तो कुएं के मेंढक जैसा हो गया हूं। जल्दी से अपनी फसल का कोई इंतजाम करो भैया, वरना कीड़ा हमारी फसल तक पहुंच जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सुरेंद्र को अपने खेत की बड़ी चिंता हो रही थी। वो देखता है कि सारी फसल पर ही कीड़ा लग गया है। वो उसे हटाने का फैसला लेता है और फिर वो सारी फसल को हटाने लगता है। जब वो फसल हटा रहा था, तभी उसे खेत के आखिर में एक बड़ा सा कद्दू नजर आता है। भागते भूत की लंगोटी ही सही, चलो एक कद्दू तो निकला, इसमें घर के लिए सब्जी ही बन जाएगी। वो उसे वहां से उठाकर खेत के दूसरे किनारे पर रख देता है और सारे खेत से वो कीड़े की फसल को हटाकर वहां पर कीटनाशक डाल देता है और फिर जहां उसने कद्दू रखा था वहां आकर बैठ जाता है और गमछे से अपना मुंह पोंछते हुए सोचने लगता है। काफी बड़ा नुकसान हो गया इस बार तो। अब कई दिन खेत को ऐसा छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद पानी देकर फिर से खेत तैयार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर अब अगली फसल होगी। यानी कि ले देकर 2-3 महीने हो गए। बाबूजी की तबीयत भी खराब है और पैसे भी अब ज्यादा नहीं होंगे घर में। कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुरेंद्र के पास रखा हुआ वो कद्दू हिलने लगता है और अरे दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो सके। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे खेतों में तुम्हारी पसंद की सारी सब्जियां लग जाएंगी। ये मैं क्या देख रहा हूं? एक कद्दू जो बोलता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी बोल सकते हैं। और फिर मैं तो जादुई कद्दू हूं, बोलने के साथ साथ मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो क्या मेरे खेतों में फसल तैयार हो सकती है? हो सकती है नहीं, तुम जरा देखो तो सही, तुम्हारे खेत में सब्जियां लगी हुई हैं। सुरेंद्र अपना मुंह घुमाकर खेत की तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके खेत में सब्जियां लगी हुई थीं और उनमें कोई कीड़ा भी नहीं था। वो पूरे खेत में घूम घूम कर सब्जियों को देखने लगता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतना खुश था कि भूल ही जाता है कि बाहर जादुई कद्दू उसका इंतजार कर रहा है।
फिर कद्दू ही उसे आवाज देकर अपने पास बुलाता है। अरे बस बस, पागल मत हो जाना, इधर आ जाओ। सच कह रहे हो, मैं पागल ही हो जाऊंगा। ये सब तुमने कैसे किया? मुझे तो अब तक भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम तो वाकई में बहुत खुश हो गए हो। तुम खुश होने की बात कह रहे हो? सच कहता हूं, मैं पागल हो जाऊंगा। अभी बता नहीं सकता तुमने मेरे सर पे कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। तुम जादुई कद्दू हो या फरिश्ता हो, कहां से आए हो मेरे दोस्त? तुमने तो सचमुच मेरा दिल बाग बाग कर दिया है। अरे अब बस भी करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस तुम्हारी नुकसान हुई फसल की भरपाई करी है। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने सचमुच में बहुत बढ़िया काम किया है। बस इस बार फसल पर कीड़ा ना लगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारी फसल पर अब कभी कीड़ा नहीं लगेगा। और तो और तुम्हें बार बार फसल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी ये फसल अब सारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और तुम्हें मुनाफा देती रहेगी। क्या मैं इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लूं? मुझे तो सचमुच में बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। अगर ऐसा हो गया तो मेरे तो सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे। पर मेरे दोस्त, मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम इतनी मेहरबानी मुझ पर क्यों कर रहे हो? यहां और भी तो किसान हैं। हमारी अपनी जादुई दुनिया है, हम लोगों को वहां से धरती पर भेजा जाता है। और मैं तुम्हारे खेत में इतने दिनों से था, यहां से खाद पानी ले रहा था। अब इतना कुछ तुमसे बिना पूछे मैंने यहां से लिया है, उसका कुछ तो तुम्हें देकर ही जाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है? मतलब कि तुम हमेशा के लिए यहां नहीं रहोगे? नहीं नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता। अच्छा, एक दिन के लिए तो रह सकते हो ना? मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवा दूं और तुम्हें दिखाऊं और बताऊं कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। कोई उपकार नहीं किया है, यह तो लेन देन है। मैंने लिया और दिया, बात खत्म। पर फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे परिवार से मिल सकता हूँ। तभी जादुई कद्दू सुरेंद्र के साथ वहां से गायब हो सीधा उसके घर पहुंच जाते हैं। अचानक से घर के बीचों बीच सुरेंद्र को कद्दू के साथ पाकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे तुम कहाँ से आए हो? और ये इतना बड़ा कद्दू? पापा, आप सुपरमैन बन गए। हमने देखा अभी आप एकदम से यहाँ आए। नहीं नहीं, मैं तो कोई सुपरमैन नहीं बनाऊं। ये तो सब मेरे इस दोस्त जादुई कद्दू का कमाल है। सारे घर वाले हैरान होकर उस कद्दू की तरफ देखने लगे। तभी कद्दू ने सबको हेलो किया। बाप रे बाप, ये कद्दू तो बोलता भी है। हाँ माँ, ये एक जादुई कद्दू है। और तुम्हें पता है इसने मुझे क्या दिया है? इसने मेरे खेत की सारी समस्या ही खत्म कर दी। अब मेरे खेत में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, हमेशा सब्जी लगी रहेगी। अब बस भी करो भाई, तुमने तो सचमुच में मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैंने कहा तो ये तो लेन देन की बात थी। अब सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई। जीते रहो बेटा। जैसे ही बाबूजी ने ये कहा, सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कद्दू को बेटा कह दिया। इस थोड़े से समय में ही आप लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया है। अब सब कुछ अपना जैसा लग रहा है। फिर वो सब लोग जादुई कद्दू से उसके जादुई देश के बारे में पूछने लगे और देखते ही देखते काफी देर हो गई। अरे बातों बातों में पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई है। मुझे अब समय से अपने देश पहुंचना होगा। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे जाने के बाद आप सबके पास मैं एक तोहफा होगा, उसे मेरा प्यार समझना। और फिर वो जादुई कद्दू वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही सब देखते हैं, उनके हाथों में बड़े बड़े पैकेट हैं। अरे देखो तो, जादुई कद्दू मुझे कितने सारे गहने देकर गया है जी। अरे इसमें तो बहुत सारी कॉपियां, पेंसिल और कलर है। देखो तो, इसमें चांदी की माता रानी की मूर्ति है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा पैसा। बड़ा चालाक निकला कद्दू। प्यार प्यार में हम सबको इतना कुछ देकर चला गया। मेरी तो दुनिया ही बदल दी इसने। पता नहीं फिर कभी मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन सच कहता हूं, ऐसा लग रहा है जैसे एक पल में दुनिया ही बदल गई। सारा परिवार बहुत खुश था। सबको अपनी पसंद पसंद की चीजें मिल गई। बाबूजी ने वो सारा पैसा सुरेंद्र को दे दिया और सुरेंद्र की माँ ने माता रानी की मूर्ति की पूजा शुरू कर दी। पूजा अपने गहनों को देखकर इतरा रही थी और बच्चे अपने सामान को लेकर तरह तरह के मंसूबे बना रहे थे। तुम्हें बहुत याद करूंगा जादुई कद्दू। कभी समय हो तो मिलने जरूर आना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सारा परिवार बहुत खुश था और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।